तो नेक्स्ट ईयर आने वाला है और हम सब चाहते हैं कि मेरा नेक्स्ट ईयर मेरा बेस्ट ईयर हो। हर फील्ड में, हर कैटेगरी में मैं एक्सेल करूं, अपना बेस्ट दूं और रिटर्न में मुझे सक्सेस मिले। राइट? आई एम श्योर आपका भी यही विजन होगा आने वाले साल के लिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक टास्क देने जा रहा हूं। आपको एक चीज मैं गाइड करूंगा, अगर आप वो करेंगे जो बहुत ही ईजी है, तो आई कैन अश्योर यू कि आप अपनी जिंदगी में वो जो गोल है, वो जो ड्रीम है फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो आप अट्रैक्ट करेंगे, वो आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, समझना, सब्सक्राइब करो अगर नए हो, और अपनी फैमिली फ्रेंड्स से इसको शेयर जरूर करना, बिकॉज जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपको मिलेगी और वहां से आप एक्सेल करोगे अपनी लाइफ में। सो मेजॉरिटी 5 कैटेगरीज होती हैं जहां पे हमको अपना फोकस देना होता है। वो क्या होता है? हमारा करियर, हमारा रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, हमारा पैसा और हमारा ट्रैवल। राइट? ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, और हम सब आने वाले साल में इन सारी कैटेगरीज में एक्सेल करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। इट रियली डजंट मैटर कि ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं या नेक्स्ट ईयर देख रहे हैं, आप ये कभी से भी शुरू कर सकते हैं। जो मैं टास्क आपको बताने जा रहा हूं, यह आपकी बहुत मदद करेगा। अब आपको करना क्या है? आपको ऐसे एक स्टिकी नोट ले लेने हैं। ये जो स्टिकी नोट बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सस्ते होते हैं, जो कहीं पे भी चिपक जाते हैं। अब आपको हर पेज पे ऊपर लिखना है करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, ट्रैवल, आपका मनी। राइट? और उसके अकॉर्डिंग 4 से 5 लाइंस, इसमें सिर्फ 4 से 5 लाइंस ही आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल स्पेसिफिक लिखें। You should be crystal clear कि what do you want in all these categories। ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ लोग तो क्लूलेस हैं, उनको पता ही नहीं उनको लाइफ से चाहिए क्या। आपको क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब तक हमारा क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज आपको हासिल होगी। अब आपको इन स्टिकी नोट्स पे अपनी स्पेसिफिक जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके वांट्स हैं, वो लिखने हैं। अब माइंड यू समझेगा बात को, ये आपको साल के एंड तक इसको अचीव करना है। सो मेक श्योर कि कुछ ऐसा लिखो जो आपका माइंड एक्सेप्ट कर सके। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप 17-18 साल के हो और आप कह रहे हो कि आने वाले साल में मैं मिलियनेयर और बिलियनेयर बन जाऊं, आप बन सकते हो, आप बन सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई ऐसा ऐप लॉन्च कर दिया जो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, तो यू कैन बी अ मिलियनेयर। राइट? बट क्या आपका माइंड वो चीज एक्सेप्ट कर रहा है? सवाल ये उठता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, बिकॉज अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो चीज मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। इट्स अ गिवन फैक्ट। सो अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स इन सारी कैटेगरीज में ऐसे लिखना है जो मेरा माइंड एक्सेप्ट कर सकता है कि हां, आने वाले 365 दिन में मैं ये चीज अचीव कर सकता हूं। When it comes to your career, अगर आप कॉलेज में हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मुझे ये चीजें चाहिए। इफ यू वॉन्ट एक्स अमाउंट ऑफ मार्क्स, ये मेरा होना चाहिए। मुझे इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ये मेरा विजन होना चाहिए। मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए या मुझे स्विच करना है, ये मेरा गोल होना चाहिए। स्पेसिफिक होना चाहिए। रिलेशनशिप, व्हेन वी टॉक अबाउट अवर रिलेशनशिप, तो मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपकी वॉन्ट क्या है, कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, ऐसा देखने में हो, ऐसा उसका नेचर हो। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और इफ यू आर मैरिड, तो आप क्या चाहते हैं उस पार्टनर से। What are the things that you want from that partner? Write it down in a very specific way. Money में specific होना जरूरी है. Don't say I just want to be rich by the end of the year. No, I want X amount of money. मुझे साल के एंड में इतने रुपए चाहिए। अब कितने रुपए चाहिए वो आपके माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग के लिए 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होंगे, कुछ लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए भी बहुत कम होंगे। इट टोटली डिपेंड अपॉन यू, योर सबकॉन्शियस माइंड, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट इज ट्रैवल। ट्रैवल इज, आई बिलीव, मेडिसिन की तरह होता है, वो हमको क्योर करता है। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां आप जाना चाहते हैं? आपका कुछ ना कुछ बकेट लिस्ट में जरूर होगा कि मुझे यूरोप जाना है, मुझे नॉर्थ अमेरिका जाना है, वेरेवर। तो आपको लिखना होगा कि मैं यहां गया हूं। फिर है हमारा हेल्थ। हमको अपने हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, जो हम इंडियन स्पेशली नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने काम पे, अपने गोल पे, अपनी स्ट्रगल पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं। बट हमको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा घर है, ये हमारा मंदिर है। अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर आप ओबीस हैं तो आपका स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मुझे इतना वेट कट ऑफ करना है। अगर आप जिम नहीं जा रहे हैं तो मेरा गोल होना चाहिए कि आज से मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जाऊंगा, या मैं ऐसी एथलीट बॉडी बनाऊंगा। Have a specific goal regarding your health.
अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैनिफेस्टेशन तभी वर्क करता है जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि आप वो चीज डिजर्व करते हैं या वो चीज आपको मिल चुकी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीजें मैं लिख रहा हूं वो प्रेजेंट टेंस में लिख रहा हूं, एज इफ कि नेक्स्ट ईयर जो है वो खत्म हो चुका है या खत्म होने वाला है और आपने वो सारे गोल्स अचीव कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि 2024 इज माई बेस्ट ईयर। इस साल मैंने साल के 2 करोड़ रुपए कमाए हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो रहा है? यू आर राइटिंग इट इन अ प्रेजेंट मोमेंट। आई विल नहीं होगा, आई शैल नहीं होगा, ये मेरा ड्रीम, ये मेरा वांट नहीं है, ये मेरा प्रेजेंट मोमेंट है, ये मेरी प्रेजेंट लाइफ है। सो वहां से आपका माइंड रीप्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। अब आपको ये स्टिकी नोट्स ऐसे चिपकाने हैं जहां पे आपको इसको डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं। सुबह उठते ही आपको ये दिखना चाहिए, रात में सोने से पहले ये आपको दिखना चाहिए। बल्कि अगर आप दिन में 4 से 5 बार देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने रूम में ऐसी जगह लगा रहे हैं जहां से आप बार बार गुजरते हैं, तो क्या हो रहा है? वहां पे आपका बार बार फोकस जा रहा है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इससे होगा क्या। इससे ये हो रहा है कि मैं जो मेरी स्ट्रगल चल रही लाइफ में, जिस चीज के लिए मेरे दिमाग में इनसिक्योरिटी है, जो भी टेंशन है, जब मैं इन सब चीजों पे फोकस करूंगा तो उस पॉजिटिव आउटलुक को देख रहा हूं, वहां से मेरे माइंडसेट में ये आ रहा है कि मैं डिजर्व करता हूं। वहां से जब मैं ये प्रेजेंट लाइन पढ़ूंगा कि आई हैव अचीव्ड इट, तो मेरा माइंड एक्सेप्ट करने लग जाएगा। ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं होगा, इट कैन टेक वीक्स, इट कैन टेक मंथ्स, बट आई कैन गारंटी यू अगर आप इसको डेली बेसिस पे करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा और वहां से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आपको टास्क करने में मजबूर कर देंगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। ये बहुत जरूरी है। कोई भी काम करो बिलीव के साथ करो। अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो मत करना, बट यू हैव टू बिलीव। वंस यू बिलीव तो आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी देगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके दोस्त ने कहा कि चलो मॉल चलते हैं, मुझे शॉपिंग करनी है। आपका मन कर रहा है बट दिमाग में इतनी नेगेटिविटी चल रही है कि अब ये करना है, अब ये करना है, कैसे होगा, तो आप मना कर रहे हो। मना मत करना। इट माइट बी अ यूनिवर्स साइन। हो सकता है आप अपने फ्रेंड के साथ मॉल में गए, उस फ्रेंड की कोई फ्रेंड आपसे मिली और हो सकता है वहां से आपकी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई। यू नेवर नो। यू हैव टू बी ओपन। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाँ, जो भी मेरे साथ होगा वो सब अच्छा होगा एंड आई ट्रस्ट इन द प्रोसेस। और जब आप ये डेली बेसिस पे उसको देखोगे, इस पे फोकस करोगे, तो जहां पे आप फोकस करते हो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। और जब वो एनर्जी और वाइब्रेशन पॉजिटिव नोट पे होगी, एज इफ यू हैव ऑलरेडी अचीव दैट थिंग, देन आई कैन अश्योर यू इन 5 में से 4 चीजें तो होंगी होंगी। ये मेरा आपसे वादा है। All you have to do is have positivity inside your mind and this will truly works out wonders. ये आप करिए and I can guarantee you next year आपका बहुत अच्छा होगा। I hope आप ये करोगे। Let me know in the comment section। अपनी फैमिली फ्रेंड से इसको शेयर भी जरूर करना because sharing is caring। मेरा नाम वैभव निगम है। Till then I will see you soon। Take care, cheers, bye bye।